अच्छा तो स्टूडेंट्स हमने k इज इक्वल टू ज़ीरो और k इज इक्वल टू पॉजिटिव को हमने ले लिया, ठीक है। हमने k को ज़ीरो में भी ले लिया और k को हमने पॉजिटिव में भी ले लिया, ठीक है। तो उसके जो सॉल्यूशंस थे, कंप्लीट सॉल्यूशंस, वो भी हमने निकाल दिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम थर्ड केस पे आएंगे। थर्ड केस हमारा क्या होगा, केस नंबर 3, ठीक है। कि अगर हमारे पास f k इज इक्वल टू नेगेटिव हो, अगर हमारे पास k जो है वो नेगेटिव में आ जाए तो हम इक्वेशन को कंप्लीट सोल्यूशन को किस तरह के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। हमारा जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, अगर हम k इज इक्वल टू नेगेटिव लिखेंगे। ये हमारा केस नंबर 3 है, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि k को मैं नेगेटिव किस फॉर्म में ले रहा हूँ, k इज इक्वल टू माइनस लेमडा इनटू स्क्वायर, ठीक है। तो वहाँ पे पॉजिटिव में हमने पॉजिटिव लेमडा स्क्वायर लिया था, यहाँ पे नेगेटिव की बात हो रही है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, k इज इक्वल टू माइनस लेमडा स्क्वायर। हमने यहाँ पे माइनस इसलिए लिखा है तो अगर हमारे पास लेमडा जो है वो अगर नेगेटिव में आ जाए तो स्क्वायर क्या कर लेगा, स्क्वायर उसको पॉजिटिव कर लेगा, लेकिन उसके साथ यहाँ पे नेगेटिव होगा पहले से ही, ठीक है। तो वो दोबारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। तो हम k इज इक्वल टू नेगेटिव की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव को यूज कर रहे हैं, नेगेटिव साइन को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, k इज इक्वल टू माइनस लेमडा स्क्वायर को इक्वेशन 3 और 4 में पुट करेंगे और हम देखेंगे कि t और x की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो अगर हम इसको इक्वेशन 3 में पुट कर लें तो इक्वेशन 3 आपको याद होगा, टी प्राइम डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू के स्क्वायर एन टू सी स्क्वायर था, ठीक है। तो के स्क्वायर की जगह अगर हम के एन टू सी स्क्वायर था, ठीक है। टी प्राइम डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू के एन टू सी स्क्वायर था, ठीक है, जो इक्वेशन 3 था। तो अगर हम के की जगह माइनस लेमडा स्क्वायर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस लेमडा स्क्वायर एन टू सी स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको क्या कहा था कि आपने इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, जिसका आपको मैंने कहा था के इज इक्वल टू पॉजिटिव में भी। हमने जब के इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर लिया था, पॉजिटिव लेमडा स्क्वायर, तो उसमें मैंने आपको कहा था कि आपने इसको इंटीग्रेट करना है। तो अगर हम इसको बोथ साइड से इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल टी, तो हमारे पास जो इसका इंटीग्रेशन होगा, अगर इसका इंटीग्रेशन हम लेंगे तो यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी प्राइम है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ टी, ठीक है, इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट है तो माइनस लेमडा स्क्वायर इनटू सी स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएंगे, यहाँ पे डी टी आएगा, डी टी का इंटीग्रेशन टी होगा प्लस सी वन इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो इस फॉर्म में होगा, ठीक है। फिर हमने टी की वैल्यू को निकालना है, तो टी की वैल्यू को हम किस तरह निकालेंगे, आपको मैंने उसमें भी कहा था जब के इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर हमने लिया था कि हमने यहाँ पे टी की वैल्यू को निकालना है, तो हम बोथ साइड से क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल लेंगे, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल के साथ लॉग जो है वो कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू ई टू पावर माइनस लेमडा स्क्वायर सी स्क्वायर टी प्लस सी वन। इसको हम फर्दर किस तरह लिख सकते हैं, ई टू पावर माइनस लेमडा स्क्वायर सी स्क्वायर टी ई टू पावर सी वन, ठीक है। अच्छा, उसमें मैंने फिर आपको क्या कहा था कि यहाँ पे हम ई टू पावर सी वन को किस तरह लिख, इसको क्या लिख रहे हैं, इसको हम किसी कांस्टेंट सी के इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे ई टू पावर सी वन जो आपके पास यहाँ पे नजर आ रहा है, इसको हम किसी कांस्टेंट सी वन के इक्वल कर देते हैं, ठीक है। तो ई टू पावर सी वन इज इक्वल टू सी वन हो जाएगा यहाँ पे। तो टी हमारे पास क्या आएगा, टी इज इक्वल टू ई टू पावर माइनस लेमडा स्क्वायर, यहाँ पे सॉरी ई टू पावर सी वन की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी वन, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू सी वन ए टू पावर माइनस लेमडा स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू टी, ठीक है। तो ये हमारे पास टी की वैल्यू आ गई। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने के इज इक्वल टू माइनस लेमडा स्क्वायर को पुट करना है इक्वेशन 4 में और उससे एक्स की वैल्यू को निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा हमारे पास, तो इक्वेशन 4 हमारे पास क्या था, एक्स डबल प्राइम माइनस के एक्स, ठीक है। तो माइनस और के की वैल्यू यहाँ पे क्या है, माइनस लेमडा स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस लेमडा स्क्वायर इनटू सी, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमारे पास क्या था, एक्स डबल प्राइम माइनस के एक्स, ठीक है, यहाँ पे सॉरी ये के एक्स था। इक्वेशन 4 हमारे पास क्या था, एक्स डबल प्राइम माइनस के एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्स डबल प्राइम, ठीक है, माइनस के की जगह मैंने यहाँ पे लेमडा स्क्वायर पुट किया, माइनस लेमडा स्क्वायर इनटू एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स डबल प्राइम हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स डबल प्राइम माइनस और माइनस प्लस लेमडा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप इस इक्वेशन को देख लें, अगर हम इस इक्वेशन को डी ऑपरेटर के फॉर्म में लिखना चाहें तो इसका जो डी ऑपरेटर होगा वो किस तरह आएगा, डी यहाँ पे डबल प्राइम है, ठीक है, तो डी स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर इनटू एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देखें ये क्या है, ये सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ठीक है, डी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर ब्रैकेट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन हम निकालेंगे। तो इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा। टी की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है, ये टी की वैल्यू है, ठीक है। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर हमने लिखना है तो वो क्या होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन इसका डी की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी की जगह हम इनपुट करते हैं तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर, एक्स जो यहाँ पे क्या पुट करते हैं 1 उसको लेते हैं, ठीक है, तो इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें एम स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, वहाँ पे क्या था एम स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एम की वैल्यू को निकालना चाहें तो एम की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा एन टू लेमडा, ठीक है, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा एन टू लेमडा आ गया, ठीक है। तो हमारे पास अगर आपको मैंने वेव इक्वेशन में भी काफ़ी डिटेल में बता दिया था कि हमारे पास अगर एक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं या एम की जो रूट्स हैं, एम के रूट्स जो है वो कम्प्लेक्स फॉर्म में आ रहे हैं, तो उसका जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा उस कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को हम किस तरह से लिखेंगे, ठीक है, वो आपको मैंने बता दिया था। अगर आपको याद हो उसमें हम क्या लिख सकते हैं, ई टू पावर ए एक्स सी वन कॉस बी एक्स प्लस सी टू साइन बी एक्स, ठीक है। अगर आपको याद हो तो आपको मैंने इस तरह से कहा था कि अगर आपके पास जो रूट्स हैं वो रूट्स कम्प्लेक्स के फॉर्म में आ रहे हैं, कम्प्लेक्स फॉर्म में आ रहे हैं, तो वहाँ पे जो हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को लिखेंगे वो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस फॉर्म में होगा, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा था कि ये इक्वेशन किसके इक्वल होता है, जनरल जो होता है ये क्या होता है, एम इज इक्वल टू ए प्लस माइनस आयोटा एन टू बी, ठीक है, या आप इसको बोल सकते हैं बीटा, बाज़ जगहों पे यहाँ पे बीटा लिखा होता है, ठीक है। तो m इज इक्वल टू ए प्लस माइनस आयोटा एन टू बी, या यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा कि यहाँ पे बाज़ जगहों पे बीटा लिखा होता है, ठीक है, बीटा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू ए प्लस माइनस आयोटा एन टू बी। यहाँ पे आप देख लें ए क्या है, ए यहाँ पे 0 है क्योंकि यहाँ पे ए की जगह कुछ भी नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा। यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, एक्स की बात हो रही थी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू, अच्छा, ई टू पावर ए एक्स। तो यहाँ पे आप देखिए ई टू पावर ए एक्स, अगर हम यहाँ पे ए को देख लें तो ए यहाँ पे क्या है 0 है, तो ई टू पावर 0 क्या होता है, ई टू पावर 0 हो, ई टू पावर 0 1 हो जाएगा, ठीक है। तो वो तो हम नहीं लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, C1 कॉस बी एक्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे C1 पहले से लिया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, C2 को लिखेंगे, तो ये हो जाएगा C2 कॉस बी एक्स। तो यहाँ पे बी क्या है, लेमडा, तो ये हो जाएगा लेमडा एक्स, ठीक है। यहाँ पे आप देखें बी लेमडा, बी की जगह यहाँ पे क्या है लेमडा, ठीक है, तो लेमडा एक्स प्लस C3 इंटू साइन एक्स, ठीक है, तो C3 साइन बी एक्स, ठीक है, तो बी यहाँ पे क्या है लेमडा है, तो साइन लेमडा इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आई है वो क्या है, एक्स इज इक्वल टू C2 कॉस लेमडा एक्स प्लस C3 साइन लेमडा एक्स, और टी की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, टी की वैल्यू हमारे पास ये आई है, ठीक है। टी की वैल्यू क्या है, टी इज इक्वल टू C1 e टू पावर माइनस लेमडा स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू टी, ठीक है। ये हमारे पास x की वैल्यू हो गई, ये t की वैल्यू हो गई, तो हमने के इज इक्वल टू माइनस लेमडा स्क्वायर के लिए t की वैल्यू भी निकाल ली, x की वैल्यू भी निकाल ली, ठीक है। हम दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम उठा के x और t की वैल्यू को उठा के इक्वेशन 2 में पुट करेंगे और वहाँ से हम u की वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू, एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, C2 कॉस लेमडा एक्स प्लस C3 साइन लेमडा एक्स, और टी की जगह क्या पुट करेंगे, C1 e टू पावर माइनस लेमडा स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू टी, ठीक है। तो हमारे पास जो u की वैल्यू होगी वो क्या होगी, u एज अ फंक्शन ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू C1 e टू पावर माइनस लेमडा स्क्वायर सी स्क्वायर टी ब्रैकेट C2 कॉस लेमडा एक्स प्लस C3 साइन लेमडा एक्स, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप क्या नाम दे दें, इस इक्वेशन को आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 7, ठीक है, क्योंकि हम इक्वेशन नंबर 6 तक पहुंच गए थे, ठीक है। तो हमने जब k इज इक्वल टू 0 को पुट किया तो उसका इक्वेशन हमने निकाला, उसको हमने दिया इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। फिर हमने जब k इज इक्वल टू पॉजिटिव पुट किया तो उससे हमारे पास जो इक्वेशन 6 था वो आया, ठीक है। फिर उसमें के बाद हमने क्या किया, थर्ड केस हमने पढ़ा है कि k इज इक्वल टू माइनस लेमडा स्क्वायर, अगर हम k को माइनस लेमडा स्क्वायर पुट कर रहे हैं तो हमारे पास जो u की वैल्यू आई है वो ये होगी, ठीक है,
अच्छा, तो हमारे पास यू की 3 वैल्यू आ गई, ठीक है? जो हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यूज़ है या जो यू की वैल्यूज़ है, यू की सॉल्यूशंस है, वो 3 सॉल्यूशन आए हैं, ठीक है? तो अब इन 3 सॉल्यूशंस में हमने देखना है कि कौन-सा इक्वेशन जो है, वो हमारा हीट इक्वेशन सॉल्यूशन कहलाने के लायक है। जिस तरह मैंने आपको वेव इक्वेशन में कहा था कि वेव इक्वेशन में हमने यही देखा था कि हमने k इज़ इक्वल टू 0, k इज़ इक्वल टू पॉज़िटिव और k इज़ इक्वल टू नेगेटिव लिया था और फिर मैंने आपको कहा था कि कौन-सा इक्वेशन जो है, वो वेव इक्वेशन कहलाने के लायक है। उसके मुताबिक जो मतलब वेव इक्वेशन का वेव जो है वो किस तरह जनरेट होती है, तो उस जनरेशन को हम देखते हैं और हम कहते हैं कि कौन-सा इक्वेशन जो है वो वेव इक्वेशन कहलाने के लायक है, ठीक है? तो यहाँ पे देखना है कि हीट फ्लो के लिए हीट का जो सॉल्यूशन होगा, वो सॉल्यूशन कौन-सा होगा? मतलब कौन-सा सॉल्यूशन जो है वो हीट फ्लो के इक्वेशन सॉल्यूशन कहलाने के लायक है, ठीक है? क्योंकि हम यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन को यहाँ पे निकाल रहे हैं। हीट इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, वो हमने यहाँ पे निकालना है। तो हमने यहाँ पे ये देखना है कि कौन-सा सॉल्यूशन जो है इन तीनों में से कौन-सा सॉल्यूशन जो है वो हीट हीट फ्लो इक्वेशन सॉल्यूशन कहलाने के लायक है, उस कंडीशंस को सैटिस्फाई करता है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन 5 क्या था? इक्वेशन 6 और 7 तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है? इक्वेशन 5 हमारे पास क्या था? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 5 हमारे पास था u ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू C1 C2x प्लस C3, ठीक है? ये हमारे पास क्या था? ये इक्वेशन 5 था, ठीक है? जब हमने k को 0 पुट किया था, तो हमारे पास जो u की वैल्यू आई थी, वो ये थी, ठीक है? u इज़ इक्वल टू C1 C2x प्लस C3, ये इक्वेशन 5 था। जब हमने k को पॉजिटिव लिया तो इक्वेशन 6 आया था, जब हमने k को नेगेटिव लिया तो इक्वेशन 7 आया, ठीक है? तो अब हम इन तीनों इक्वेशन में 5, 6 और 7 इन तीनों इक्वेशंस को हम देखेंगे और हम ये फाइंड करेंगे कि कौन-सा इक्वेशन जो है, कौन-सा इक्वेशन हमारे हीट इक्वेशन सॉल्यूशन कहलाने के लायक है, मतलब वो उस कंडीशंस को सैटिस्फाई करते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहे हैं? हम हीट की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर हम किसी बॉडी को हीट देते हैं, तो टाइम के साथ क्या होता है? टाइम के साथ उसका जो टेम्परेचर है, अगर हम किसी बॉडी को टेम्परेचर देते हैं, ठीक है? तो टाइम के साथ बॉडी का जो टेम्परेचर है, वो डिक्रीज़ होता जाता है, ठीक है? अगर आप किसी बॉडी को हीट देते हैं या उसमें टेम्परेचर फ्लो कर रहा है, ठीक है? टेम्परेचर आपने किसी बॉडी को हीट दिया है, ठीक है? टेम्परेचर दिया है और उसमें हीट जो है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है? तो टाइम के साथ क्या होता है, उसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होता है, ठीक है? इंक्रीज़ नहीं होता। टेम्परेचर जो बॉडी का है वो डिक्रीज़ की तरफ जाता है। अगर आपने किसी बॉडी को टेम्परेचर दिया है और उसमें हीट फ्लो कर रहा है, तो टाइम के साथ क्या होगा, उसका जो हीट फ्लो का जो हीट का जो फ्लो होगा वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है? उसका जो टेम्परेचर होगा बॉडी का, वो टेम्परेचर फॉल करेगा, डिक्रीज करेगा टाइम के साथ, ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं, हम हीट को पढ़ रहे हैं। तो आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि हीट में क्या होता है कि हम जब किसी बॉडी को टेम्परेचर देते हैं, तो टाइम के साथ क्या होता है, उस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता जाता है, ठीक है? जब हम टाइम को इंक्रीज करते जाते हैं, तो जो टेम्परेचर है वो क्या होता जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है? तो टाइम को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, या टाइम ज़्यादा होगा, टाइम के साथ क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता जाता है बॉडी का, ठीक है? तो हमने क्या करना है, हमने इस कंडीशन को यहाँ पे यूज़ करना है कि अगर हम टाइम को इंक्रीज कर रहे हैं, तो टेम्परेचर जो है वो कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो वो इक्वेशन हमारा उस हीट इक्वेशन कहलाने के लायक होगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम तीनों इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को ले लें, इक्वेशन नंबर 5 को, इसको, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखिए राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे क्या है, C2x प्लस C3, मतलब यहाँ पे t की बात हो ही नहीं रही, मतलब यहाँ पे टाइम की बात नहीं हो रही। राइट हैंड साइड पे t की बात नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन 5 जो है वो तो बिल्कुल ही हमारे हीट इक्वेशन का सोल्यूशन कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टाइम की बात हो ही नहीं रही। अगर हम टाइम को इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारे पास टेम्परेचर के साथ क्या होगा, तो यहाँ पे तो राइट हैंड साइड पे टेम्परेचर की बात हो रही है, टाइम की बात नहीं हो रही, ठीक है? यू यहाँ पे क्या है, यू टेम्परेचर को शो कर रहे हैं। तो हमने ये देखना था कि टेम्परेचर जो है वो टाइम के साथ टेम्परेचर के साथ क्या हो रहा है, ठीक है? अगर हम टाइम को इंक्रीज कर रहे हैं तो टेम्परेचर के साथ क्या हो रहा है, तो यहाँ पे तो टाइम की बात हो ही नहीं रही राइट हैंड साइड पे। तो इस इक्वेशन को हम नहीं कह सकते कि ये इक्वेशन जो है हमारा हीट इक्वेशन सोल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन कहलाने के लायक है, ठीक है? तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइम की बात ही नहीं हो रही। अच्छा, फिर आ जाएंगे इक्वेशन नंबर 6 पे। इक्वेशन 6 ये है, ठीक है?
क्वेश्चन 6 में आप देखें u इज इक्वल टू c1 e टू पावर लेमडा स्क्वायर c स्क्वायर t c2 e टू पावर लेमडा x प्लस c3 e टू पावर माइनस लेमडा x। तो यहाँ पे आप देखें t यहाँ पे आया है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, t है, ठीक है, लेकिन t एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम टाइम को इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल का जो टर्म है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो अगर हम टाइम को इंक्रीज कर रहे हैं तो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में है, तो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में टी जब यहाँ पे आएगा तो एक्सपोनेंशियल जो है वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर हम टाइम को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, एक्सपोनेंशियल का टर्म भी इंक्रीज होगा, तो यू क्या होगा, यू भी इंक्रीज होगा। अगर ई एक्सपोनेंशियल यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो यू क्या होगा, यू टेम्परेचर है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो अगर हम टाइम को इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके साथ टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे यू जो है वो किस चीज़ को शो कर रहा है, टेम्परेचर को शो कर रहा है। तो अगर हम टाइम को इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके साथ टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इक्वेशन 6 भी हमारा हीट इक्वेशन के सोल्यूशन कहलाने के लायक नहीं है, ठीक है। इक्वेशन 6 क्या है, इक्वेशन 6 को भी हम हीट इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं कह सकते, क्योंकि ये कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता, ये टेम्परेचर के कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है। तो ये तो भी नहीं हो सकता इक्वेशन ऑफ हीट इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, हम आ जाएंगे इक्वेशन नंबर 7 पे, ठीक है। तो इक्वेशन 7 को आप देख लें। इक्वेशन 7 हमारे पास क्या है, c1 e टू पावर माइनस लेमडा स्क्वायर c स्क्वायर t c1 cos लेमडा x प्लस c3 sin लेमडा x, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें टेम्परेचर, टेम्परेचर कहाँ पे है, टेम्परेचर फिर एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में आया है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 7 को आप देख लें, ये क्वेश्चन 7 है, ठीक है। इस क्वेश्चन 7 में आप देखें टेम्परेचर यहाँ टी जहाँ पे आया है, ठीक है, टी यहाँ पे क्या है, टाइम है, ठीक है। तो टी हमारे पास एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में आया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, e टू पावर माइनस लेमडा स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इंटू टी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक्सपोनेंशियल यहाँ पे नेगेटिव में है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंशियल क्या था, पॉजिटिव में था। मतलब अगर हम टाइम को इंक्रीज कर रहे थे तो इसके साथ एक्सपोनेंशियल का जो टर्म है वो भी इंक्रीज हो रहा था, तो उसके साथ टेम्परेचर यू जो है वो भी इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। क्योंकि एक्सपोनेंशियल जब इंक्रीज होगा यहाँ पे तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें e टू पावर माइनस लेमडा स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आया है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम टाइम को इंक्रीज करते जाएंगे तो उसके साथ जो एक्सपोनेंशियल का टर्म है वो यहाँ पे नेगेटिव है। तो अगर हम टाइम को इंक्रीज करते जाएंगे तो एक्सपोनेंशियल यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम टाइम को बहुत ज़्यादा कर दें, ठीक है, मतलब हम इन्फिनिटी पे चले जाएं, टाइम को हम इनफाइनाइट कर दें, तो उस जगह पे जो एक्सपोनेंशियल का टर्म आएगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो टेम्परेचर है वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर हम टाइम को इंक्रीज करते जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि उसके साथ टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में नेगेटिव आया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम टाइम को इंक्रीज करते जाएंगे तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल का जो डे टर्म हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल टर्म जीरो हो जाएगा उसके साथ। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम टाइम को इंक्रीज करते जाएंगे तो उसके साथ जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में नेगेटिव आया है, ठीक है। अगर हम टाइम को इंक्रीज करते हैं तो उसके साथ जो एक्सपोनेंशियल है वो डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो टाइम को इंक्रीज कर ले तो एक्सपोनेंशियल जो है वो क्या हो जाएगा, वो जीरो की तरफ जाता जाएगा, ठीक है। तो अगर हम टाइम को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो एक जगह ऐसी आएगी कि यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल होगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इस एक्सपोनेंशियल को जीरो कर दें तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम टाइम को इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारे पास जो टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, जीरो की तरफ जाएगा, मतलब टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पे टी क्या है, टी टाइम है, ठीक है, वो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि अगर हम टाइम को इंक्रीज करते जा रहे हैं तो एक्सपोनेंशियल उसके साथ क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल यहाँ पे नेगेटिव में है, ठीक है। तो अगर हम इस तरह करें कि टाइम को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर लें, ठीक है, हम टाइम को ऐसी जगह पे ले जाएं कि टाइम जो है वो ज़्यादा इंक्रीज कर लें, ठीक है। टाइम को अगर हम बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर लें, ज़्यादा कर लें, तो वहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल है उस जगह पे एक्सपोनेंशियल जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। एक ऐसी जगह आएगी जब हम टाइम को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेंगे
तो वहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल भी उसके साथ डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। अगर हम टाइम को इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके साथ जो एक्सपोनेंशियल है वो डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर एक ऐसा टाइम आ जाए कि हम टाइम को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर ले, तो वहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल है यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम टाइम को इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके साथ जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर हम टाइम को इंक्रीज कर रहे हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपको मैंने स्टार्ट में कहा था कि हम हीट में, टेम्परेचर में हम किस चीज़ की बात करते हैं कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो टाइम के साथ क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। टाइम के साथ अगर टाइम इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर बॉडी का क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, अगर हम टाइम को इंक्रीज कर रहे हैं तो जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इक्वेशन 7 जो है, इक्वेशन 7 हमारे हीट इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन कहलाने के लायक है, ठीक है। इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो इक्वेशन 7 है वो हमारा हीट इक्वेशन या सोल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन कहलाने के लायक है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि इक्वेशन 7 जो है वो उस ऑल कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। टेम्परेचर, किसी बॉडी के टेम्परेचर को हम जब देते हैं, ठीक है, तो वो उस सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन 7। तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन 7 जो है वो उन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इक्वेशन 7 हमारा पास क्या होगा, इक्वेशन 7 जो है वो हमारा हीट इक्वेशन का सोल्यूशन कहलाने के लायक होगा, और इसको हम कहेंगे हीट इक्वेशन का सोल्यूशन, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, हीट इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मैंने कहा था कि अगर हमें कंडीशंस गिवन ना हो तो ये हमारा क्या होगा, हीट इक्वेशन सोल्यूशन होगा, ठीक है। हीट इक्वेशन का सोल्यूशन होगा अगर हमारे पास कंडीशंस गिवन ना हो। लेकिन आप क्वेश्चन में देख लें, हमें कंडीशंस गिवन है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने इक्वेशन 7 को उठाना है, क्योंकि हमने इक्वेशन 6 और 5 की बात अभी नहीं करनी, क्योंकि 5 और 6 जो है वो हीट इक्वेशन के सोल्यूशन नहीं है। इक्वेशन 7 जो है वो हमारे हीट इक्वेशन का सोल्यूशन है, ठीक है। तो इसके बाद जो हम बात करेंगे वो हम इक्वेशन 7 की बात करेंगे। इस इक्वेशन 7 में हम बाउंड्री कंडीशंस को यूज़ करेंगे और हम देखेंगे कि हमारे पास जो सॉल्यूशन आ रहा है वो सॉल्यूशन किस फॉर्म में है, ठीक है। हमारे पास अगर कंडीशंस गिवन नहीं होते तो ये इक्वेशन 7 जो है ये एक हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन होता, ठीक है। लेकिन हम भी यहाँ पे हमें बाउंड्री कंडीशंस गिवन है, तो वही बाउंड्री कंडीशंस हमने यहाँ पे यूज़ करने हैं, और हमने देखना है कि हमारे पास जो हीट का सॉल्यूशन होगा वो हीट सॉल्यूशन किस फॉर्म में होगा, ठीक है। तो हमने फर्दर इक्वेशन 7 की ही बात करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंडीशंस को यूज करेंगे, ठीक है, इक्वेशन नंबर 7 में। अब हम 5 और 6 की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो हीट इक्वेशन सोल्यूशन के कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करते। जो इक्वेशन 7 है वो हीट इक्वेशन के सोल्यूशन के लाने के लायक है, मतलब वो उस कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। अच्छा, तो कंडीशंस हमारे पास क्या थे, बाउंड्री कंडीशंस। कंडीशंस हमारे पास क्या थे, जो बाउंड्री कंडीशंस थे, कि अगर हम x इज इक्वल टू 0 कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास जो पहले कंडीशंस थे, आपको अगर याद हो बाउंड्री कंडीशंस, तो उसमें मैंने आपको कहा था कि अगर हम x को 0 कर रहे हैं, अगर x को 0 कर रहे हैं तो टेम्परेचर क्या होगा, u 0 t इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। टेम्परेचर जो है वो भी 0 होगा। अगर हम x को 0 करते हैं तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर जो है वो भी 0 होगा। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कंडीशन फर्स्ट को यूज करेंगे, x इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम x इज इक्वल टू 0 को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 7 में, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इक्वेशन 7 से हमारे पास जो सोल्यूशन है वो क्या आता है, अगर हम फर्स्ट कंडीशन को यूज करेंगे x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप x इज इक्वल टू 0 पुट कर लें इक्वेशन नंबर 7 में, जो फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, u x की जगह क्या पुट करेंगे, 0, t इज इक्वल टू c1 e टू पावर माइनस लेमडा स्क्वायर c स्क्वायर इंटू t, ठीक है। c2 cos लेमडा, x की जगह यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, ठीक है, प्लस c3 साइन लेमडा, x की जगह यहाँ पे 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो u आएगा वो क्या होगा, u 0t इज इक्वल टू c1 e टू पावर माइनस लेमडा स्क्वायर c स्क्वायर t। यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 0, cos 0 क्या होता है, cos 0 1 होता है। यहाँ पे sin 0, sin 0 क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, c2, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, c2 है, ये क्या है, c3 है।
तो ये टोटल टर्म तो 0 हो जाएगा, ये टोटल टर्म 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा C2, ठीक है। तो U की वैल्यू क्या होगी, U0t इज इक्वल टू C2 C1 e टू पावर माइनस लेमडा स्क्वायर C स्क्वायर इनटू T, ठीक है। ये हमारे पास U हो जाएगा। फिर आपको मैंने क्या कहा कि बाउंड्री कंडीशंस हमारे पास क्या आते हैं कि अगर हम x को 0 पुट कर रहे हैं तो जो टेम्परेचर है U इज अ फंक्शन ऑफ 0t, वो किसकी इक्वल होगा, 0 की इक्वल होगा। मतलब ये है कि ये क्या होगा, ये 0 होगा, ठीक है। तो ये टोटल टर्म किसकी इक्वल हो जाएगा, C2 C1 e टू पावर माइनस लेमडा स्क्वायर C स्क्वायर T इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे, क्योंकि अगर हम x को 0 कर रहे हैं तो टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल टर्म किसकी इक्वल हो जाएगा, 0 की इक्वल हो जाएगा। अच्छा, इसमें अब आप देख लें इस इक्वेशन में अगर हम C1 को 0 करते हैं तो हमारा जो इक्वेशन 7 है वो टोटल 0 हो जाएगा, क्योंकि C1 वहाँ पे मल्टीप्लाइड फॉर्म में था, ठीक है। अगर हम e टू पावर माइनस लेमडा स्क्वायर C स्क्वायर इंटू टी, अगर हम इसको 0 पुट करते हैं तो हमारा इक्वेशन 7 जो है वो टोटल 0 हो जाएगा, तो टेम्परेचर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वो तो हमने नहीं करना, तो इसका मतलब क्या है कि हम C1 को भी 0 नहीं कर सकते हैं, e टू पावर माइनस लेमडा स्क्वायर C स्क्वायर टी इसको भी नहीं 0 कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या मतलब है इसका कि इस C2 को अगर हम 0 करते हैं तो हमारा इक्वेशन 7 जो है उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, C2 इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख लेना ये तीनों मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, ठीक है। और ये तीनों मल्टीप्लाइड फॉर्म में है और 0 की इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है कि या तो C2 0 की इक्वल है या C1 0 की इक्वल है या ये 0 की इक्वल है, ठीक है, तभी ये 0 की इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, आपको मैंने कहा अगर हम C1 को 0 करते हैं तो हमारे पास C1 जो है वो मल्टीप्लाइड फॉर्म में था इक्वेशन नंबर 7 में, तो अगर हम वापस C1 को 0 करते हैं तो हमारा टोटल टर्म जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम e टू पावर माइनस लेमडा स्क्वायर C स्क्वायर इंटू टी को ले लें तो ये भी मल्टीप्लाइड फॉर्म में था वहाँ पे सबके साथ, तो अगर हम इसको 0 लेते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन 7 है वो टोटल 0 हो जाएगा, तो इसको भी हम 0 नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि C2 यहाँ पे क्या होगा, C2 जो है वो 0 होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, C2 इज इक्वल टू 0 इसको उठाएंगे, ठीक है। C2 इज इक्वल टू 0 को उठाएंगे और हम इसको इक्वेशन नंबर 7 में पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा, अगर हम C2 इज इक्वल टू 0 पुट कर लें तो हमारे पास जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा इक्वेशन नंबर 7 से, वो क्या आएगा, इक्वेशन 7 में अगर हम C2 इज इक्वल टू 0 पुट कर लें, ठीक है। इक्वेशन 7 में अगर हम C2 इज इक्वल टू 0 पुट कर लें तो हमारे पास जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा वो किस फॉर्म में आएगा, U इज अ फंक्शन ऑफ xt इज इक्वल टू C1 e टू पावर माइनस लेमडा स्क्वायर इंटू C स्क्वायर इंटू टी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 था। यूज अ फंक्शन ऑफ xt इज इक्वल टू C1 e टू पावर माइनस लेमडा स्क्वायर इंटू C स्क्वायर इंटू टी, ठीक है। C2 n2, यहाँ पे क्या था, C2 n2 cos लेमडा x, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, C2, तो C2 की जगह यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे, ठीक है, और cos लेमडा x हो जाएगा प्लस C3 sin लेमडा इंटू एक्स, ठीक है। मैंने क्या किया है, मैंने C2 इज इक्वल टू 0 को उठाया, ठीक है, और उसको इक्वेशन नंबर 7 में पुट किया, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन 7 था वो क्या था, C1 e टू पावर माइनस लेमडा स्क्वायर C स्क्वायर टी C2 cos लेमडा एक्स प्लस C3 sin लेमडा एक्स, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मैंने C2 की जगह यहाँ पे 0 पुट किया, ठीक है। C2 की जगह मैंने यहाँ पे क्या पुट किया है, 0 पुट किया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे C2 की जगह 0 पुट करेंगे तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा टेम्परेचर का वो क्या होगा, कंप्लीट सोल्यूशन U इज अ फंक्शन ऑफ xt इज इक्वल टू, ये टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास रह जाएगा C1 e टू पावर माइनस लेमडा स्क्वायर C स्क्वायर टी C3 साइन लेमडा इंटू एक्स, ठीक है। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि अगर हम C2 इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास जो टेम्परेचर की वैल्यू आएगी या जो U होगा वो क्या होगा, U एज अ फंक्शन ऑफ xt इज इक्वल टू, यहाँ पे ये टर्म जो है ये टोटल 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम C2 को यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये टोटल 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, C1 e टू पावर माइनस लेमडा स्क्वायर C स्क्वायर टी C3 साइन लेमडा इंटू एक्स, ठीक है। तो हमारे पास टेम्परेचर की जो वैल्यू है या जो U की वैल्यू है वो इसकी इक्वल हो जाएगी, ठीक है। इसको हम अगर फर्दर लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, U इज अ फंक्शन ऑफ xt इज इक्वल टू C1 C3 e टू पावर माइनस लेमडा स्क्वायर C स्क्वायर टी
साइन लेमडा इंटू एक्स। मैंने क्या किया, यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू C1 C3 e टू पावर माइनस लेमडा स्क्वायर C स्क्वायर टी इंटू साइन लेमडा इंटू एक्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम C1 और C3 को देख लें, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है। अगर हम इन दोनों कांस्टेंट को किसी दूसरे एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर लें, ठीक है। अगर हम C1 और C3 को किसी दूसरे कांस्टेंट से रिप्लेस कर लें, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि लेट C1 और C3 ये जो है किसी कांस्टेंट A के इक्वल है। तो हमारे पास जो सोल्यूशन होगा, कंप्लीट सोल्यूशन, यू हमारे पास क्या आ जाएगा, यू एक्स टी इज इक्वल टू C1 और C3 की जगह हम यहाँ पे क्या पुट कर लेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने क्या किया है, C1 और C3 यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर इन दोनों कांस्टेंट को मैं एक दूसरे कांस्टेंट का नंबर दे दूं, ठीक है, किसी दूसरे कांस्टेंट पे इसको रिप्लेस कर लूँ C1 और C3 पे, तो हमारे पास जो U होगा वो क्या होगा, यू एक्स टी इज इक्वल टू C1 और C3 की जगह मैंने यहाँ पे किस चीज़ को रिप्लेस किया है, ए कांस्टेंट, तो ए यहाँ पे कांस्टेंट होगा इनटू ई टू पावर माइनस लेमडा स्क्वायर C स्क्वायर टी साइन इनटू लेमडा एक्स, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया है कि जब मैंने फर्स्ट कंडीशन को यूज़ किया था, वो फर्स्ट कंडीशन क्या था कि अगर हम एक्स को 0 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास टेम्परेचर जो है वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या था कि अगर हम एक्स को 0 करेंगे तो हमारे पास यू की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, मैंने एक्स को 0 पुट किया इक्वेशन नंबर 7 में, ठीक है। तो उससे हमारे पास C2 जो है वो 0 आया है। C2 की वैल्यू जब 0 आई है तो मैंने C2 इज इक्वल टू 0 को पुट किया इक्वेशन नंबर 7 में, तो हमारे पास उसका जो सोल्यूशन आया है वो सोल्यूशन क्या है, यू ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू ए ई टू पावर माइनस लेमडा स्क्वायर C स्क्वायर टी साइन लेमडा एक्स, ठीक है। मैंने क्या किया है, मैंने फर्स्ट कंडीशन को उठाया, एक्स इज इक्वल टू 0, उसको इक्वेशन 7 में पुट किया, वहाँ से हमने C2 की वैल्यू निकाल ली, C2 की वैल्यू 0 आई है, ठीक है। C2 की वैल्यू 0 उठा के मैंने इक्वेशन नंबर 7 में पुट कर दी। तो इक्वेशन 7 में मैंने जब उसको पुट किया तो हमारे पास जो u की वैल्यू आई है वो u की वैल्यू इसके इक्वल हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे a क्या है, a जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम इक्वेशन नंबर 7 तक पहुंच गए थे। इस इक्वेशन को हम क्या नाम देते हैं, इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ इक्वेशन 8 तक आज के लिए सही होगा, ठीक है। बाकी जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे इसको फर्दर, ठीक है।